कभी ऐसा हुआ है कि मेहनत तो पूरी करते हैं, पैसा आता भी है, लेकिन वो टिकता क्यों नहीं, कहाँ चला जाता है? इसका जवाब मजे की बात यह है कि कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने ही घर में छिपा हो सकता है। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। ये एक ऐसी परेशानी है जिससे शायद हम सब कभी न कभी गुजरे हैं, है ना? दिन रात मेहनत करते हैं और महीने के आखिर में लगता है कि सब कुछ वहीं का वहीं है। ये बहुत निराशाजनक हो सकता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि इसका समाधान हमारी सोच से कहीं ज्यादा आसान है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। हमारे घर की एनर्जी, हमारा स्पेस और उसमें रखी चीजें ही तय करती हैं कि पैसा हमारी तरफ आएगा या हमसे दूर भागेगा। चलिए इस दिलचस्प विषय की गहराई में उतरते हैं। एक बहुत मशहूर लेखक हैं, बॉब प्रॉक्टर। उनका एक सिद्धांत है। वो कहते हैं कि हमारा घर लगातार एक फ्रीक्वेंसी, एक तरह का वाइब्रेशन या तरंग भेजता रहता है, और यही तरंग या तो दौलत को अपनी ओर खींचती है या फिर उसे दूर धकेल देती है। अब जरा इस बात की गहराई को समझिए। इसका मतलब ये हुआ कि घर में रखी हर एक चीज, चाहे वो एक टूटी हुई कुर्सी हो, कोई पुराना बिल हो या फिर कोने में लगा धूल का जाला, हर चीज ब्रह्मांड को एक सिग्नल भेज रही है। सवाल यह है कि वो सिग्नल क्या है, अच्छा है या बुरा। यहाँ देखिए, फर्क कितना साफ है। एक गंदा बिखरा हुआ घर, ये ब्रह्मांड को अभाव का, कमी का सिग्नल भेजता है। ये कहता है मेरे पास जो है मैं उसे भी नहीं संभाल सकता। वहीं दूसरी तरफ एक साफ सुथरा घर प्रचुरता यानी अबंडेंस का सिग्नल भेजता है। ये एक खुला निमंत्रण है नए अवसरों के लिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, इसके पीछे साइकोलॉजी है। सोच कर देखिए, जब चारों तरफ सामान बिखरा हो तो दिमाग पर एक बोझ सा बना रहता है। फोकस करना मुश्किल हो जाता है, सही फैसले लेना मुश्किल हो जाता है। अगर हमारा बाहरी माहौल ही अस्त व्यस्त है तो अंदरूनी शांति और स्पष्टता आना तो लगभग नामुमकिन है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हम इस एनर्जी को बदलें कैसे। इसका जवाब है सफाई। लेकिन ये कोई मामूली रोजमर्रा वाली सफाई नहीं है। ये एक शक्तिशाली अनुष्ठान है, एक रिचुअल है। चलिए उन 5 कदमों को देखते हैं जो हमारी वित्तीय किस्मत को पूरी तरह बदल सकते हैं। ये 5 कदम एक बिल्कुल सीधा साधा एक्शन प्लान है। इन्हें अपनाकर हम सिर्फ अपना घर ही नहीं बल्कि अपनी ऊर्जा और अपनी किस्मत को भी साफ कर सकते हैं। आइए अब हर कदम को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हमारे घर का मेन दरवाजा, सोचिए, वो सिर्फ लोगों के आने जाने का रास्ता नहीं है, वो अवसरों के आने जाने का भी रास्ता है। अगर उसके आसपास पुराने जूते, टूटा फूटा सामान या कूड़ा कबाड़ पड़ा रहेगा तो अच्छी ऊर्जा अंदर कैसे आएगी? जब मुख्य द्वार साफ सुथरा और सुंदर होता है तो यूनिवर्स को एक क्लियर मैसेज जाता है, इस घर में समृद्धि का स्वागत है। रसोई का सीधा संबंध हमारे फाइनेंस और हमारी सेहत से होता है। टूटे हुए बर्तन, खराब खाना, ये सब गरीबी की ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। ठीक इसी तरह बेडरूम वो जगह है जहां हम सपने देखते हैं, जहां हमारी ऊर्जा रिचार्ज होती है। अगर कमरा ही बिखरा पड़ा हो तो सपने भी उलझ जाते हैं। इन दोनों जगहों को बिल्कुल मंदिर की तरह साफ रखना चाहिए। ठहराव, इसका सीधा सा मतलब है रुकी हुई एनर्जी। घर में रखी हर बेकार, टूटी फूटी चीज वो पैसे के बहाव को, अवसरों के बहाव को रोकती है। मकड़ी का जाला तो ठहरी हुई ऊर्जा का सबसे बड़ा प्रतीक है। जहां ठहराव है वहां तरक्की नहीं हो सकती। आज ही घर से हर वो चीज हटा दें जो ये रुकी हुई ऊर्जा पैदा कर रही है। आपने भी महसूस किया होगा कि जिन घरों में अंधेरा और सीलन वाला माहौल होता है वहां की एनर्जी भी बहुत भारी और नेगेटिव लगती है। सुबह उठते ही सबसे पहला काम होना चाहिए घर की खिड़कियां खोलना। ताज़ी हवा और सूरज की रोशनी को अंदर आने दीजिए। ये घर की सारी नेगेटिविटी को बाहर निकालकर ताज़ा और पॉजिटिव एनर्जी भर देती है। अब हम सीधे पैसों से जुड़े प्रतीकों पर आते हैं। हमारी काम करने की टेबल, अगर उस पर पुराने बिल और बेकार कागजों का ढेर लगा है तो ये इस बात का संकेत है कि हमारी आमदनी भी बिखरी हुई रहेगी। इसी तरह एक गंदा बटुआ जिसमें पुरानी रसीदें और फालतू की चीजें भरी हों, वो पैसे को सचमुच दूर भगाता है। इन दोनों जगहों को हमेशा साफ और ऑर्गेनाइज्ड रखना बहुत जरूरी है। चलिए अब इस पूरे विश्लेषण के अंतिम और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। ये समझना कि ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये सिर्फ शारीरिक सफाई नहीं है, ये एक बहुत ही शक्तिशाली मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है।
इस बात का गहरा मतलब समझिए। जब आप अपने घर से पुराना, टूटा-फूटा, बेकार सामान बाहर निकालते हैं, तो आप सिर्फ कचरा नहीं फेंक रहे होते, आप ब्रह्मांड को एक जोरदार और साफ संदेश भेज रहे होते हैं। संदेश ये है, पुरानी ठहरी हुई ऊर्जा के लिए अब मेरे जीवन में कोई जगह नहीं है, मैं तैयार हूँ। और किसके लिए तैयार? नए पैसे के लिए, नए अवसरों के लिए, एक नई और बेहतर जिंदगी के लिए। ये जो रूपक है, ये पूरी बात को बहुत खूबसूरती से समझाता है। सोचिए कि हमारा घर एक मिट्टी का घड़ा है। अगर उसमें छोटे छोटे छेद हों, तो हम चाहे दिन रात मेहनत करके उसमें कितना भी पानी भरें, वो कभी भरेगा नहीं, वो हमेशा खाली रहेगा। सफाई वो उन छेदों को भरने का काम करती है, ताकि समृद्धि और दौलत हमारे जीवन में आकर जमा हो सके। ये एक बहुत ही शक्तिशाली पंक्ति है। ये इस पूरे दर्शन का सार है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि उन हजारों लोगों का अनुभव है जिन्होंने इसे अपनी जिंदगी में अपनाया है और इसके सच को महसूस किया है। ये ना एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। शुरुआत कहाँ से होती है? सफाई, जैसे एक साधारण से काम से। लेकिन जब कोई अपने माहौल पर, अपने स्पेस पर नियंत्रण पा लेता है, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। और बढ़ा हुआ आत्मविश्वास बेहतर फैसलों की ओर ले जाता है, चाहे वो करियर में हो या निवेश में। और जब हमारे फैसले बदलते हैं, तो हमारे नतीजे अपने आप बदल जाते हैं। तो ये विश्लेषण तो यहीं समाप्त होता है, लेकिन असली काम अब शुरू होता है। जरा सोचिए, आज, अभी, घर का कौन सा कोना है, कौन सी अलमारी है या कौन सा दराज है जो आपका ध्यान खींच रहा है। एक छोटी सी शुरुआत कीजिए और उस नई ऊर्जा के प्रवाह को महसूस कीजिए जो आपकी जिंदगी में आने के लिए तैयार है।